एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते थे। यह जंगल खूबसूरत पेड़ों, झीलों और रंग-बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट और उनकी रंग-बिरंगी प्लूमेज हर किसी का ध्यान खींचते थे। इस जंगल में एक प्यारा सा तोता था जिसका नाम था चिरू। चिरू बहुत चंचल और चतुर था। वह हमेशा नए नए शब्द सीखता और अपनी नकल करने की कला से सभी का मनोरंजन करता। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक काला कौआ था जिसका नाम था काला। काला की बुद्धिमानी और चतुराई ने चिरू को हमेशा प्रभावित किया। एक दिन चिरू और काला एक नए स्थान की खोज में निकले। चलते चलते वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। झील के पानी में सूरज की किरणें चमक रही थीं और वहां कई अन्य पक्षी भी थे। चिरू ने कहा, काला, इस जगह कितनी खूबसूरत है। हमें यहाँ कुछ समय बिताना चाहिए। काला ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने झील के किनारे बैठकर खेलना। तभी अचानक उन्होंने एक सुनहरी चिड़िया को देखा। वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उसकी चमकदार पंखों से रोशनी बिखर रही थी। चिरू ने उसे बुलाया, हे सुनहरी चिड़िया, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? सुनहरी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सुंदरता को छिपाकर नहीं रखती, बल्कि इसे हर किसी के साथ साझा करती हूँ। हर पक्षी की अपनी विशेषता होती है। चिरू और काला ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। सुनहरी चिड़िया ने बताया कि वह एक विशेष पक्षी है जो सभी पक्षियों को उनके भीतर की सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करती है। उसने दोनों दोस्तों से कहा, हर पक्षी में कुछ खास होता है। तुम्हारी विशेषता भी तुम्हारी मित्रता में है। चिरू और काला ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। सुनहरी चिड़िया ने बताया कि वह एक विशेष पक्षी है जो सभी पक्षियों को उनके भीतर की सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करती है। उसने दोनों दोस्तों से कहा, हर पक्षी में कुछ खास होता है। तुम्हारी विशेषता भी तुम्हारी मित्रता में है। इस बातचीत के बाद चिरू और काला ने अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानने का निर्णय लिया। चिरू ने अपनी चतुराई और हंसी को पहचानते हुए कहा, मैं दूसरों को खुश करने में आनंदित होता हूँ। काला ने अपनी बुद्धिमानी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता हूँ और सही निर्णय लेने में मदद करता हूँ। वे दोनों सुनहरी चिड़िया का आभार मानते हुए जंगल की ओर लौटने लगे। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, उन्होंने देखा कि सभी पक्षियों में एक नई ऊर्जा थी। चिड़ियों ने अपनी विशेषताओं के बारे में बात करना शुरू किया। एक बर्ड ने कहा, मैं तेज उड़ान भरने में माहिर हूँ, जबकि दूसरी चिड़िया बोली, मैं अपने मधुर गीतों से सभी का मन मोह लेती। उनकी बातें सुनकर चिरू और काला ने यह महसूस किया कि हर पक्षी का अपना स्थान और महत्व है। यह समझकर उन्होंने तय किया कि वे अपने दोस्तों को उनके विशेष गुणों की सराहना करने में मदद करेंगे। अगले दिन चिरू ने सभी पक्षियों को एकत्रित किया और कहा, दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम एक दूसरे की विशेषताओं को पहचानेंगे और उनकी सराहना करेंगे। काले ने सभी को बताया, हर पक्षी की अपनी विशेषता होती है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी सहमति दी। चिड़ियों ने एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना शुरू किया। वे जानते थे कि उनका एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम उन्हें और मजबूत बनाएगा। इस नए बदलाव के साथ जंगल में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। इस नए बदलाव के साथ जंगल में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। चिरू और काला हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहते और उन्हें प्रेरित करते रहे। समय बीतता गया और जंगल में हर पक्षी ने अपने गुणों को पहचान लिया। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत गाना तैयार किया जिसमें सभी पक्षियों की विशेषताएं शामिल थीं। यह गाना जंगल के चारों ओर गूंजने लगा। सभी पक्षी खुशी से चहचहा उठे। कुछ समय बाद सुनहरी चिड़िया वापस आई और उसने देखा कि जंगल के सभी पक्षियों में कितना बदलाव आ गया है।
उन्होंने उनकी प्रगति की सराहना की और कहा, देखो, तुम सबने मिलकर कितना सुंदर काम किया है। तुम सभी अब एक परिवार की तरह हो। सुनहरी चिड़िया की बातों ने सभी पक्षियों को और भी प्रेरित किया। उन्होंने यह समझ लिया कि एकता में ही बल है। अब वे एक दूसरे के गुणों की कदर करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार चिरू, काला और उनके दोस्तों ने मिलकर अपने जंगल को एक प्यार भरा और सहयोगी स्थान बना दिया। उन्होंने सीखा कि हर किसी में एक अनोखी खूबसूरती होती है और इसे पहचानना और सराहना ही असली खुशी है। और इस तरह उस सुंदर जंगल में पक्षियों की कहानी हमेशा गूंजती रही, जहां हर पक्षी अपने गुणों को जानता और उन्हें साझा करता था। उनका एकजुटता और दोस्ती हमेशा उनके दिलों में बसी रही। यही थी पक्षियों की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हर किसी में कुछ खास होता है और एकता में ही शक्ति है। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने लिए के मूवीज को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही लौटेंगे नई कहानी के साथ।